फ्रेंड्स, आज हम आपको VFD के बारे में बताएंगे। मैंने इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। VFD हमारा, आप सबको पता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। इसको रन करने के कई मेथड्स होते हैं, बट आज मैं आपको इसका डिजिटल इनपुट से कैसे हम ड्राइव को रन करते हैं सिर्फ वो बताऊंगा। मैं फिर इसकी अदर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम अगर एनालॉग से हमें चलाना है, तो हम उसको कैसे चला सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये पहले समझाऊंगा, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ कि DI से कैसे इसको, सिर्फ अगर हमें DI ऑपरेशन से चलाना है, इसको एनालॉग के थ्रू भी चला सकते हैं। हम सिर्फ VFD डिस्कस कर रहे हैं, PLC इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हर एक VFD में आप अगर उसका एक सर्किट डायग्राम देखोगे तो सर्किट डायग्राम में L1, L2, L3 हमेशा होता है। ये इसका इनपुट सेक्शन होता है। ये हमेशा एक रेक्टिफायर होता है और आउटपुट सेक्शन हमारा IGBT होता है। हर एक ड्राइव में सब ड्राइव कॉमन है, हर एक कंपनी की ड्राइव्स कॉमन है, सब में यही चीज़ होती है। ये हमारे डिजिटल इनपुट्स होते हैं, ये हमारे एनालॉग इनपुट्स होते हैं, और ये हमारी एक रिले दी जाती है कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमें डिजिटल इनपुट से रन करके कोई हमें मोटर चलानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो VFD हम क्यों यूज़ करते हैं। कई कंसेप्ट ये लोग जानते ही नहीं, कि सोचते हैं कि VFD से एक स्मूथ स्टार्ट मिलता है मोटर को, सिर्फ उसी के लिए काम आती है। बट VFD हमारी पावर कंजप्शन में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। VFD हमारी मोटर में मोटर का, जब कोई भी अगर मोटर है, मोटर हमारी इनिशियल रेस्ट में है। कोई चीज़ भी अगर रेस्ट में होती है, अगर ये मेरा पेन रेस्ट में है, अगर मैं इसको हल्का सा भी स्टार्ट करूंगा तो ये इनिशियली रेस्ट पोजीशन से, लॉ ऑफ इनर्शिया मूवमेंट से, अगर ये हल्का, जैसे मैं इसको हल्का भी पुश करता हूँ तो इनिशियली इसको मेरे को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसको इनिशियली पुश करने के लिए, इनर्शिया की वजह से। तो वैसे ही अगर मेरी मोटर रुकी हुई है, अगर मेरे को उसको स्टार्ट करना है तो इनिशियली मुझे उसको एक वो देना पड़ेगा। जब भी हम सिंगल फेज की मोटर में हम कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, उसको इनिशियली एक पिकअप देते हैं। तो VFD क्या करता है, अगर हमारी मोटर नॉर्मल रनिंग कर रही है, कॉन्टैक्टर से रनिंग कर रही है, तो मोटर क्या होगा, एकदम जर्क में स्टार्ट होगी। अगर कोई भी चीज़ एकदम जर्क में स्टार्ट होगी तो उसके वेयर टीयरिंग होगी गियर्स में, गियर्स एकदम झटके से चलेंगे। बट VFD क्या करेगी, एक स्मूथ स्टार्ट देगी। VFD उसको जीरो फ्रीक्वेंसी से, हम इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं 0 to 50 हर्ट्ज। ये 0 to 50 लेके जाएगी, धीरे धीरे हमारी मोटर को फुल स्पीड पे ले जाएगी। इससे एक तो हमारा मैकेनिकल की लाइफ, जितने भी हमारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा है हमारा पावर सेव करती है। पावर कैसे सेव करती है, अगर मेरी कोई एक मोटर है, इसकी वाइंडिंग है, इनिशियली मैंने इसको इनपुट दिया, अब ये क्या करेगा, ये एकदम इससे जो हमारी पीछे सप्लाई होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब उसमें स्लर्जेस होते हैं, स्लर्जेस मतलब झटके, ठीक है। तो ये स्लर्जेस होंगे। अब ये जैसे इसकी वाइंडिंग पे इनपुट पे जाएगा, ये क्या करेगा, एकदम ज़्यादा पावर लेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, जितना इसको चाहिए उतना तो कंज्यूम कर लेगा, बाकी हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। तभी आपने देखा होगा कभी भी कोई मोटर होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, कभी ज़्यादा चलती है तो एक ये रीज़न होता है। अब जो हमारी ड्राइव होती है, ड्राइव उसे यूनिफॉर्म सप्लाई देगी, जितना मोटर को चाहिए, उसकी वाइंडिंग को चाहिए, ये उसको उतना ही सप्लाई देगी। तो उससे क्या रहेगा, हमारा एक तरीके से पावर कंजप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ड्राइव लगाने से, VFD लगाने से हमारी 30% पावर सेव होती है नॉर्मल रनिंग पे, और जर्किंग करंट हमारा बचाता है, और जर्किंग लोड हमारा वेयर टेयर किसी भी चीज़ का मैकेनिकल का होने से बचाता है। तो ये तो हो गया ड्राइव हम क्यों लगाते हैं। बहुत से लोगों को मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। अब हम ड्राइव को रन कैसे करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। ड्राइव को चलाना कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है पूरा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम DI मेथड से, एनालॉग से मैं अभी नहीं समझा रहा, इस वीडियो में मैं DI से कैसे हम मोटर को रन करेंगे, फिर मैं इसके पैरामीटर्स, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इसमें ना प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ ना एनालॉग बता रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ DI से कैसे रन करूँगा मैं वो बताने जा रहा हूँ। अब इसमें हमारा क्या होता है, हमारा हर एक ड्राइव में अलग अलग कंपनीज की है, ABB है, स्नाइडर है, सिमेंस है,
डेल्टा है, यस्कावा है, और कई चाइनीज़ ब्रांड्स भी हैं, INVT है। तो कई ड्राइव्स हैं, सब में मेथड सेम है, सबके पैरामीटर में थोड़ा प्रोग्रामिंग में फ़र्क है, वो आपको पैरामीटर्स देख के पता चलेगा, लेकिन सबका ऑल ओवर स्ट्रक्चर सेम है, चलाना कैसे है वो सेम है। तो सब में आप देखना 24 वोल्ट मिलेगा, DI मिलेगा, किसी में DI लिखा होगा, ठीक है ना, किसी में DI लिखा होगा, ये ऐसे DI होंगे, और L1 L2 L3 तो होगा, U VW स्टैंडर्ड है, सब में सेम रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें अगर मोटर को फॉरवर्ड चलाना है और रिवर्स चलाना है, अब हमारे दो मेथड होते हैं, या तो मोटर को मैं सीधा घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा, या फिर एक ही राउंड, एक ही सीधा ही घुमाना है, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कभी भी देखना DI ये हमारा फॉरवर्ड होगा, ये हमारा रिवर्स होगा, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड होगा। ये इसमें भी 2 वायर कंट्रोल होता है और 3 वायर कंट्रोल होता है। 2 मेथड से हम चला सकते हैं ड्राइव को। तो इसमें हमारा ये DI है, अगर मेरे को फॉरवर्ड चलानी है, वो पैरामीटर से पता लग जाएगा कि ये फॉरवर्ड रिवर्स का कौन सा पैरामीटर है। ये DI मान लो मेरा, ये फॉरवर्ड का ज़्यादातर ये फॉरवर्ड का रहता है, और ये वाला रिवर्स का रहता है। ये अदर स्पीड्स अगर मेरे को लेनी है तो वो रहता है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारे 2 केसेस होते हैं, सोर्स, श्रिंक। सोर्स में क्या रहता है हमारा PNP, श्रिंक में हमारा रहता है NPN। सोर्स में क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन होता है NPN और PNP का बटन भी होता है इसमें, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा NPN हो जाएगा, नीचे सिलेक्ट करूंगा PNP हो जाएगा। सोर्स में क्या रहेगा, मैं 24 वोल्ट इसमें घुमाऊंगा, ठीक है, 24 वोल्ट घुमाऊंगा, इसमें कॉमन 0 जो होगा वो कॉमन इसको इंटरनली मिलेगा। श्रिंक केस में मैं कॉमन घूम, तो ये सिंक है, मैं श्रिंक बोल रहा था, मिस्टेक हो गया, ये सिंक है। बाकी क्या है कि अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही मैं ये 24 वोल्ट को इस DI पे दूंगा, ठीक है, तो ये मेरी मोटर फॉरवर्ड रन करना शुरू कर देगी। जैसे ही मैं इस वायर को इस पे दूंगा, ठीक है, तो ये मेरी रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। अब मैं कैसे इसको दूंगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को कैसे दूंगा, ठीक है, मान लो मेरी कोई भी एक रिले है, ठीक है, रिले की मेरी वोल्टेज है 220 वोल्ट। हर एक रिले में आपका NO NC होता है। NO होता है नॉर्मल ओपन, ये होता है नॉर्मल क्लोज्ड, ठीक है। अब हमारे NO NC होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये 24 वोल्ट उठा के मैं इसके NO में दे दूँगा, और ये वाला, यही वाला इसका NO जो कि NC बनेगा, वो मैं इस वाले DI में दे दूँगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको 220 वोल्ट दूंगा, किसी भी बटन के थ्रू, पुश बटन के थ्रू, कैसे भी मैं मतलब इसको 220 दूंगा, तो ये मेरी रिले ऑन हो जाएगी, और ये NO NC हो जाएगा। NO NC हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ उतर जाएगी। तो एक तरीके से मैंने एक पाथ का एक पूरा कर दिया, एक सर्किट पूरा कर दिया इसके थ्रू, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है, आप 24 वोल्ट इसको कैसे देना चाहते हो, रिले के थ्रू देना चाहते हो, सिंपली किसी बटन के थ्रू भी दे सकते हो आप, वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। मान लो मैंने कोई सिंपल इसमें पुश बटन दे दिया, ठीक है ना, मैंने सिंपल इसमें पुश बटन दे दिया, ठीक है। अब मेरा क्या रहेगा कि जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, तो ये 24 वोल्ट मेरा यहाँ से यहाँ चले जाएगा, जो मेरा मोटिव है यहाँ ले जाना। यहाँ ले गया मैं इस 24 वोल्ट को, ये फॉरवर्ड चल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ ले गया, रिवर्स चल जाएगा। अब ये भी रहता है, कहीं कहीं एप्लीकेशन में ये भी रहता है कि मेरे को मोटर, जब मैंने पहला बटन दबाया तो मोटर मेरी चलनी चाहिए 20 हर्ट्ज़, और अगर मैंने मोटर दूसरा बटन दबाया तो मेरी चलनी चाहिए 30 हर्ट्ज़, और तीसरा चलाया तो 50 हर्ट्ज़ हमारा मैक्सिमम होता है, 50 हर्ट्ज़ चले। तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो सब पैरामीटर से हम कर सकते हैं, लेकिन वायरिंग यही रहेगी कि मैंने पहला ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ शॉर्ट कराया तो ये मेरा फॉरवर्ड चलेगा। उसके बाद मैं इसको शॉर्ट करा दूंगा इससे, वो मैं कोई भी DI यूज़ कर सकता हूँ, वो पैरामीटर में डिसाइड होगा। पैरामीटर मैं आपको पैरामीटर का ही बताऊँगा। अगर आप इसमें मेरे को कमेंट करेंगे, अगर मेरे को इसका प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखा दूँगा, ठीक है।
अगर कुछ लोगों को प्रैक्टिकल भी चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँगा। तो ये तो मेरा हो गया, इसको चलाना कैसे है। अब इसमें एक चीज़ और भी है ड्राइव में, मैंने एक चीज़ पहले बताई नहीं।